हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल सर फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने में एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, और इसके साथ साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने बोर्ड पर में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको मोशन चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। आप देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि मैंने टाई कर रखा है इस स्ट्रिंग के साथ। अब मैं इसको घुमाता हूँ ऐसे। आप ये देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है और एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ऐसे घुमाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। बस ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में घूमना ही सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर का मतलब एक वृत्त के पाथ में घूमना, एक गोलाकार पाथ में घूमना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हम बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस ऑब्जेक्ट का। तो फिर से आप समझ लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड, we say that the object is in uniform circular motion। मीन्स कि कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब यहां पर मैं ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स, जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर में मूव कर रहा है तो इसका स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है? हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जब ऑब्जेक्ट यहां है तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जब ऑब्जेक्ट यहां है तो उसका डायरेक्शन इस तरफ है, जब ऑब्जेक्ट यहां है तो उसका डायरेक्शन इस तरफ है, और जब ऑब्जेक्ट यहां है तो उसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस फिगर से आपको क्या पता चला? इस फिगर से आपको यह पता चला कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, और जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अब मैं बता देता हूं आपको कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका वेलोसिटी चेंज होता रहता है। यहां पर में स्पीड इसका कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन के साथ इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट, ये ए पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, एक ऑब्जेक्ट यहां से चल करके और वापस इसी पॉइंट पर में आएगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो वो डिस्टेंस होगा इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। आर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड इतना ही आपको पढ़ना है 9th में, और बाकी जो भी चीजें हैं वो हम ऊपर के क्लासेस में पढ़ेंगे। आइए अब हम मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को बना करके देखते हैं। बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि पीछे आपने पूरा जो कॉन्सेप्ट है और जो इक्वेशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब पहला सवाल मैं अगर आपसे बोलूं कि एक कार changes its speed from 25 meter per second to 35 meter per second in 2 seconds, find its acceleration। तो स्टूडेंट्स, कार का स्पीड इस पॉइंट पर में 25 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर में आकर के इसका स्पीड हो गया 35 मीटर
पर सेकेंड, और यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 35 मीटर पर सेकेंड तक आने में कार को कितना लगा, 2 सेकेंड का वक्त लगा। तो अब आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका इनिशियल स्पीड क्या है। इनिशियल स्पीड यानी यू कार का क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या है इसका, 35 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकेंड लगा। आपसे मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का इक्वेशन शेयर किया था, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ v कितना है 35, u कितना है 25, टाइम कितना है 2 सेकेंड, 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे जब हमारे पास में इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड और टाइम दिया हुआ होगा। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा सवाल है कि ए कार इज ट्रेवलिंग at a speed of 10 meter per second with an acceleration of 2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled. स्टूडेंट्स, एक कार जो है ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ में, और एक्सेलरेशन जो है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और 5 सेकेंड तक ये ट्रेवल कर रही है इस एक्सेलरेशन के साथ में। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हम सभी लोगों को निकालना है। तो हमारे पास में हमने क्या देखा कि यहाँ पर में टाइम दिया हुआ है और इनिशियल स्पीड दिया हुआ है गाड़ी का, उसके साथ साथ एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, जो हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला इक्वेशन है, वो यहाँ पर में लगेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि हमें डिस्टेंस वेलोसिटी के बीच के रिलेशन के इक्वेशन को यूज करते हुए डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर में हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है हमारे पास में 5 सेकेंड। तो 10 टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड, 1/2 एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है हमारे पास में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 50, 2 कैंसिल, प्लस 25 इज इक्वल टू 75 मीटर। तो ये कार कितना ट्रेवल करेगी 5 सेकेंड में, 75 मीटर। ठीक है, अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो आखिरी सवाल है वो है कि ए कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 meter per second with a uniform acceleration of 2 meter per second square and covers a distance of 50 meter. What is its final speed? स्टूडेंट, कार जो है ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसने 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो इसका फाइनल स्पीड हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए हम जो हमारा तीसरा इक्वेशन है मोशन का, उसको यूज करेंगे। हमारे पास में u दिया हुआ है हमें 5 मीटर पर सेकेंड,
हमारे पास में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारे पास में डिस्टेंस है 50 मीटर। टाइम यहाँ पर में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम उसको जो तीसरा इक्वेशन है उसको यूज कर रहे हैं। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से u, a और s का वैल्यू डालिए। u है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस है 50 मीटर। ये हो गया हमारा 25 प्लस 200 इज इक्वल टू 225। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आया, v इज इक्वल टू रूट अंडर 225 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ये इसका फाइनल स्पीड है। अब जब ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और इसका इनिशियल स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।